हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टिक्स कोड्स। तो स्टिक्स कोड्स जो हैं वो यूज होते हैं बोरेन्स के लिए, और इसको प्रपोज किया था लिप्सकॉम ने। तो स्टिक्स कोड के चार कंपोनेंट होते हैं, एस, टी, वाई और एक्स। इसमें से एस होता है नंबर ऑफ बी एच बी बॉन्ड्स, जो कि होते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और टी होता है नंबर ऑफ बी 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 बॉन्ड्स, मतलब ट्रायंगल बॉन्ड्स। वाई होता है नंबर ऑफ बी बी बॉन्ड्स, यानी डायरेक्ट बोरॉन बोरॉन बॉन्ड्स। और एक्स होता है नंबर ऑफ टर्मिनल बी एच टू यूनिट्स। ठीक है। तो इनमें से जो एस और टी है वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं, और वाई और एक्स जो है वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है। ठीक है। तो इन चारों के अलावा एक फिफ्थ प्रकार का बॉन्ड भी बोरॉन में एग्जिस्ट करता है, बोरेन्स में। वो है टर्मिनल बी एच बॉन्ड। ठीक है। और ये जो टर्मिनल बी एच बॉन्ड है, इसको हम कंसिडर नहीं करते स्टिक्स नंबर में। तो देखो, टर्मिनल बी एच बॉन्ड जो है वो एक 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। ये देखो, एक बोरेन का स्ट्रक्चर है। इसमें देखो, बोरेन से एक ही हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये ग्रीन वाला। बाकी ये जो हाइड्रोजन बोरेन से बोरोन से अटैच्ड है वो बी एच बी बॉन्ड का पार्ट है। ठीक है। पर ये सिर्फ बी एच बॉन्ड है, तो ये होगा हमारा टर्मिनल बी एच बॉन्ड। उसके बाद ब्रिजिंग ब्रिजिंग बी एच बी बॉन्ड। अब देखो, इस स्ट्रक्चर में ये जो ग्रीन वाले हैं ये हैं हमारे बी एच बी बॉन्ड्स। देखो, इसको हमें एक ही बॉन्ड मानना है। दो बॉन्ड यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये एक, इसको हम दो बॉन्ड मानेंगे, पर नहीं, इसको एक सिंगल यूनिट के रूप में, सिंगल बॉन्ड के रूप में हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। और ये होगा एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर यानी बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन 3 सेंटर है, और कुल इस बॉन्ड में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो कितने बी एच बी बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं एक बोरेन में, उसको हम डिनोट करेंगे बाय एस। उसके बाद बी 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 बॉन्ड, जिसको हम डिनोट करते हैं टी से। तो जस्ट लाइक बी एच बी बॉन्ड, बी बी बॉन्ड भी एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि एक ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे 3 बोरॉन्स होते हैं, और बीच में ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर इनमें से कोई रिप्रेजेंटेशन होगी तो वो होगी क्लोज्ड बी 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 बॉन्ड। और अगर एक लाइन में 3 बोरॉन्स हो तो उसको हम बोलेंगे ओपन बी 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 बॉन्ड। ठीक है। पर ओपन बी 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 बॉन्ड जो है वो बहुत ही रेयर है। तो जनरली आपको इस प्रकार की बॉन्ड देखने को मिलेगी। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर ये ग्रीन वाली है बी 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 बॉन्ड, 3 बोरॉन की बॉन्ड। लग रहा होगा कि ये 3 बॉन्ड्स हैं, ये एक और ये एक, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये तीनों जो हैं वो एक सिंगल यूनिट है, एक ही बॉन्ड है। और ये एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। तो ये है 3 बोरॉन सेंटर्स, और कुल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं टी से। उसके बाद डायरेक्ट बोरॉन बोरॉन बॉन्ड्स। अब देखो, यहाँ पर क्या है, बोरॉन और बोरॉन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड। वो यहाँ पर देखो, 3 बोरॉन के बीच में बॉन्ड था, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ पर 2 बोरॉन के बीच में ये नॉर्मल वाला बॉन्ड है। ठीक है। ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, यानी नॉर्मल वाला बॉन्ड। तो कितने बी बी बॉन्ड्स होंगे कंपाउंड में, उसको हम डिनोट करेंगे वाई से। उसके बाद बी एच टू ग्रुप्स। तो कंपाउंड में हमारे कितने बी एच टू ग्रुप्स होंगे उसको डिनोट किया जाएगा एक्स से। और हर बी एच टू ग्रुप में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। देखो, बोरॉन यहाँ पर हाइड्रोजन से अटैच्ड है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है। ठीक है। तो ये है हमारा बी एच टू यूनिट। ये भी एक 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और ये भी एक 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है।
तो ये एक जरूरी चीज है कि अगर BH2 हो तो उसको हम कंसिडर करेंगे स्टिक्स नंबर में एक्स के रूप में, पर ये जो BH यूनिट्स हैं, टर्मिनल BH यूनिट्स, इसको हम स्टिक्स नंबर में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टेप्स टू फाइंड स्टिक्स कोड। तो सबसे पहले क्या है कि जो बोरेन है वो BnHn के फॉर्म में होगा और उसको हमें BHpHq के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने लिया है डाइबोरेन का B2H6 जो कि हमारे BmHn के फॉर्म में है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो पता चलेगा कि m है यहाँ पर 2 और हमारी n है 6। तो m होती है नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स और n होती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बोरॉन्स यानी m कितने हैं 2 और n कितनी है नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो कि होगी 6। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि BHpHq के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, बोरॉन कितने हैं 2, तो BH के लिए बोरॉन के साथ हाइड्रोजन भी चाहिए, तो 2 बोरॉन है तो 2 हाइड्रोजन आएंगे BH यूनिट में। तो BH होल 2 और कितने हाइड्रोजन बच गए 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, यानी 4 हाइड्रोजन बच गए, तो BH2H4। ठीक है, इस फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पर P आ जाएगा हमारा 2 और Q आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट है S, T, Y और X को निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे S। S होगा Q/2 से Q तक। उसके अलावा S की वैल्यू P के इक्वल है उससे कम होनी चाहिए, और तो और S की वैल्यू 4 या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये एग्जांपल है डाइबोरेन का B2H6। तो B2H6 में हमने ये देखा था कि P है 2 और Q है 4। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं, P है 2 Q है 4। और S को हमने देखा था कि S होता है हमारा कितना Q/2 से Q तक। ठीक है, तो Q है 4, तो 4/2 से 4 तक होगी S की वैल्यू, 4/2 होगी 2, तो 2 से 4 तक यानी 2, 3 और 4 ये तीनों वैल्यूज S के लिए पॉसिबल हैं डाइबोरेन के लिए। पर हमने ये देखा था कि S की वैल्यू जो है वो P के इक्वल या उससे कम होगी, और P यहाँ पर तो 2 है। इसका मतलब ये है कि 3 और 4 जो है ये वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो S की वैल्यू होगी यहाँ पर 2। तो S निकल गया। अब हम क्या करेंगे, X निकालेंगे। तो X का फॉर्मूला है X इक्वल टू Q माइनस S। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्यू माइनस एस, क्यू होगी हमारी 4, तो 4 माइनस एस, एस कितनी होगी 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो x हो गया हमारा 2। उसके बाद हम निकालेंगे t। t का फॉर्मूला है t इक्वल टू पी माइनस एस। तो t इक्वल टू p यानी 2, 2 माइनस एस, एस कितनी होगी हमारी 2, 2 माइनस 2 0, तो t हो गया 0। उसके बाद y, y है हाफ ऑफ s माइनस एक्स, तो हाफ ऑफ s माइनस एक्स यानी s होगी 2 और x भी 2, तो हाफ ऑफ 2 माइनस 2 जो कि होगा 0। तो s, t, y और x की वैल्यू होगी कितनी 2002। तो स्टिक्स कोड यहाँ पर हमारा हो गया डाइबोरेन के लिए 2002। तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें पता है कि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का। अब देखो यहाँ पर 2 जो कि S है, नंबर ऑफ BHB बॉन्ड्स, ब्रिजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये देखो ये वाला एक और ये वाला एक, तो 2 यहाँ पर BHB बॉन्ड्स है। ठीक है, तो T जो कि BBB बॉन्ड होता है वो 0 है, तो कोई भी 3 बोरॉन का बॉन्ड नहीं है। और ये भी 0 है Y,
जो कि बी बी बॉन्ड होता है डायरेक्ट बॉन्ड, वो भी बिल्कुल भी नहीं है। और एक्स यानी एक्स, एक से यहाँ पर टू, तो एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ बी एच टू यूनिट्स। तो देखो ये एक बी एच टू यूनिट है और ये भी एक बी एच टू यूनिट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्टिक्स कोड से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप स्टिक्स कोड से स्ट्रक्चर निकालेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो डाई बोरेन के केस में हमें ये थर्ड पॉइंट की जरूरत तो नहीं पड़ी, पर बाकी बोरेन के केस में जरूरत जरूर पड़ेगी। तो ये कहता है कि जो बोरेन है वो बी एम एच एन के फॉर्म में होता है, और ये जो एम और एन है अगर ये दोनों इवन है तो जो एस और एक्स है उनको भी इवन होना पड़ेगा, और अगर एम और एन ऑड है तो एस और एक्स जो है उनको ऑड होना पड़ेगा। मतलब ये कि देखो बी फोर एच टेन, यहाँ पर एम और एन क्या है, 4 और 10, 4 और 10। तो 4 और 10 जो है वो क्या है, इवन है। इसका मतलब इस कंपाउंड के लिए जो एक्स और एस इनको इवन होना पड़ेगा। तो हमें ये पता है कि एस और एक्स का सम होता है क्यू, और यहाँ पर बी फॉर एच टेन को हम लिख सकते हैं बी एच होल पर एच सिक्स के फॉर्म में, जिससे पी आएगा हमारा 4 और क्यू आएगा 6। तो एस और एक्स का सम होगा क्यू के इक्वल यानी 6 के इक्वल। तो यहाँ पर क्या होगा कि एस और एक्स को तो इवन होना पड़ेगा, मतलब एस 6 हो सकता है, एक्स 0 हो सकता है, या फिर एस 0 एक्स 6 हो सकता है, या फिर एस 2 एक्स 4, या फिर एस 4 एक्स 2, ठीक है। तो ये चारों ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है एक्स और एक्स के, ठीक है। उसके बाद बी फाइव एच 11, इसको हम लिख सकते हैं बी एच होल 5 एच 6 के फॉर्म में। तो यहाँ पर एम होगा 5, एन होगा 11, जो कि ऑड नंबर है, मतलब एस और एक्स जो हैं वो ऑड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पी हो गया 5, क्यू हो गया 6। तो एस और एक्स का सम क्यू यानी 6 के इक्वल होगा। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑड नंबर को मिलाने पर 6 होगा। तो 1 + 5 होगा 6, 3 + 3 होगा 6। तो एस और एक्स की वैल्यू 1 और 5 हो सकती है, या फिर 5 और 1, या फिर 3 और 3 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर B4H10 का एग्जाम्पल लिया है, तो हमने B4H10 को हम लिख सकते हैं BH होल फॉर H6 के फॉर्म में, जिससे हमारा P आ जाएगा 4 और Q आ जाएगा 6। उसके अलावा S की वैल्यू क्या होगी, Q/2 से Q तक, तो Q है 6, तो 6/2 से 6 तक यानी 3, 4, 5 और 6, ये चारों वैल्यू पॉसिबल है। पर हमें ये भी पता है कि S की वैल्यू P की वैल्यू के इक्वल या उससे कम होगी, यानी P की वैल्यू तो 4 है, तो 4 या उससे कम यानी 3 या 4 हो सकती है S की वैल्यू, यानी 5 और 6 तो डिस्कार्ड हो गए, ठीक है। उसके बाद ये 4 और 10 जो है M और N, ये तो इवन नंबर से, यानी S और X की वैल्यू तो इवन होनी चाहिए। और यहाँ पर 3 और 4 में से इवन कौन है, 4 है, तो 4 को कंसिडर किया जाएगा, पर 3 को डिस्कार्ड डिस्कार्ड किया जाएगा। तो S की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, ठीक है। तो अगर S 4 होगी तो X होगी Q-S, Q होगी यहाँ पर 6, और S होगी 4, 6 - 4 होगी 2, T होगी P-S, P है 4, S होगी 4, 4 - 4 0, Y होगी हाफ ऑफ S-X, S होगी हमारी 4 और X होगी हमारी 2। तो 4 - 2 = 2/2 = 1, तो Y होगी 1। तो स्टिक्स कोड होगा 4, 0, 1 और 2, ठीक है, 4 0 1 2। तो अब इसका इस्तेमाल करके अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके की दिखेगी, ठीक है। तो मैंने अलग अलग बॉन्ड्स को अलग अलग कलर में दिखा दिया है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ऐसे यहाँ पर
BH बॉन्ड्स 4 हैं और TBBB बॉन्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, 0। रेड में है Y मतलब BB बॉन्ड जो कि 1 है यहाँ पर, और X है BH2 यूनिट जो कि 2 है। और उसके अलावा जो बाकी के हाइड्रोजन बच गए उसको हम ऐड करेंगे किसमें, टर्मिनल BH बॉन्ड में, जो कि कंसिडर नहीं होता स्टिक्स कोड में, ठीक है। तो बाकी के बचे हाइड्रोजन जो हैं वो BH बॉन्ड के रूप में रहेंगे ऑरेंज कलर में, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे B5H11। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं BH5H6 के फॉर्म में, जिससे हमारा P आ जाएगा 5 और Q आ जाएगा हमारा 6। S की वैल्यू होगी कितनी, Q/2 से Q तक, यानी 6/2 से 6 तक। तो 3, 4, 5 और 6 पॉसिबल है, पर S की वैल्यू तो P से कम होनी चाहिए या P के इक्वल होनी चाहिए। P की वैल्यू 5 है तो 5 या उससे कम, यानी 3, 4 और 5 ये है पॉसिबल, और 6 जो है वो डिस्कार्ड हो गया। उसके अलावा जबकि M और N यानी ये 5 और 11 जो है नंबर ऑफ बोरॉन्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये हैं ऑड, तो S और X को भी होना पड़ेगा ऑड। तो 3 और 5 है ऑड, 4 ऑड नहीं है तो 4 को डिस्कार्ड कर दिया, 3 और 5 कंसिडर होंगे। तो S की पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर 2 होंगी, ठीक है। तो बारी बारी से चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे S इक्वल टू 3 होगी तो क्या होगी, X होगी Q माइनस S, Q है 6, S है 3, 6 माइनस 3 होगी 6, होगी 3, X होगी 3, P होगी P माइनस S, P होगी 5, S होगी 3 तो 2, Y होगी हाफ ऑफ S माइनस X, तो हाफ ऑफ 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो स्टिक्स कोड इसका होगा 3203, ठीक है, 3203 और 3। और अगर S होगा हमारा 5 तो क्या हो सकता है, X होगा Q माइनस S यानी 6 माइनस 5 1, T P माइनस S 5 माइनस 5 0, Y होगा कितना, हाफ ऑफ S माइनस X, हाफ ऑफ 5 माइनस 1 जो कि होगा 2। तो स्टिक्स कोड इसकी होगी 5021। पर हमने एक रूल देखा था कि S की वैल्यू आमतौर पे 4 या उससे कम होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वैल्यू भी हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी। तो एक्सेप्टेबल स्टिक्स कोड होगा 3203, और हम इसको यूज करके इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा एक स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि अगर बोरॉन की संख्या 5 या उससे ज्यादा हो और हाइड्रोजन और बोरॉन में डिफरेंस जो है वो 4 या उससे कम हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि S की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, N माइनस M, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ बोरॉन जो भी होगा वो होगा S की वैल्यू। उसके बाद बाकी T, Y और X को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कि ये है B5H9 जिसमें नंबर ऑफ बोरॉन्स क्या है, 5 से ज्यादा होना, 5 या उससे ज्यादा होने चाहिए, तो ये 5 है। उसके बाद बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में डिफरेंस 4 या उससे कम होना चाहिए, तो बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में डिफरेंस है 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये कंडीशन और ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई है। तो इस केस में क्या होगा कि S की वैल्यू N माइनस M होगी। तो N है यहाँ पर कितनी 9 और M है कितनी 5, तो 9 माइनस 5 जो कि होगी 4। तो S आ गया हमारा 4, और B5H9 को हम लिख सकते हैं BH होल 5H4। तो P आ गया हमारा 5 और Q आ गया 4। तो T होगी P माइनस S यानी 5 माइनस 4 1, X होगी Q माइनस S 4 माइनस 4 0, Y होगी हाफ ऑफ S माइनस X हाफ ऑफ 4 माइनस 0 जो कि होगी 2। तो स्टिक्स कोड होगा 4120 जिसका इस्तेमाल करके ये स्ट्रक्चर बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद B10H14 इसको हम लिख सकते हैं BH10H4 के रूप में। यहाँ पर देखो बोरॉन की संख्या 5 से ज्यादा है और हाइड्रोजन और बोरॉन में डिफरेंस जो है वो 4 या उससे कम है, डिफरेंस यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर भी स्पेशल केस अप्लाई होगा। तो
यहाँ पर एस की वैल्यू होगी n माइनस एम जो कि इक्वल होता है 4 के, और BH10H4 के फॉर्म में लिखेंगे तो P10 और Q4 आएगा। T आएगा कितना, T माइनस एस 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6। Q आएगा, X आएगा Q माइनस एस 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। T आएगा हाफ ऑफ S माइनस एक्स हाफ ऑफ 4 माइनस 0 जो कि होगा 2। तो स्टिक्स कोड होगा 4620। इसका यूज करके ये वाली स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा कि स्टिक्स कोड जब दिया गया हो तो कैसे बारी बारी से आप बॉन्ड्स को पुट करके कैसे आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।